Hello. So in this quick video we'll take a look at gross fixed capital formation जो SPYQ से कहीं निकल के आता है. We'll look at what it is, ठीक है, why does it exist, कहाँ से आया ये, and what is included in this GFCF and what is not included, ठीक है, and why that is, कि अगर कुछ नहीं इंक्लूड हो रहा है so why that is, क्यों इंक्लूड नहीं हो रहा है. और इससे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है ऑफ सिमिलर ओरिएंटेशन, प्रोड्यूस्ड या नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स, वो भी हम देखेंगे. बिकॉज इफ़ यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस क्लोज टू दिस कॉन्सेप्ट, वो प्रोड्यूस्ड और नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स भी बहुत इजीली पूछ सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकल के आते हैं. ठीक है, सो वी विल बिगिन नाउ. देखो, सबसे पहले GFCF की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो GFCF क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. In very short, it is the measurement of investment in fixed assets for your economy. ठीक है, और ऐसे fixed assets which will lead to production, further production for more than 1 year. मतलब अगर इसका एकदम डेफिनेशन तो खैर यूपीएससी पूछेगा नहीं आपसे, बट आपको उसका मतलब पता होना चाहिए. तो ऐसे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए, ये पहली बात, जो कि प्रोडक्शन करेंगे आगे चल के फॉर 1 और मोर ईयर. ठीक है, प्रोडक्शन. तो ये दो जो पॉइंट है ना, ये GFCF के लिए एसेंशियल है होना. अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि देखो, अगर आपने एक फैक्ट्री लगाई या आपने एक मशीन ख़रीदा या आपने, हाँ, इसमें एक चीज़ और है, दिस कैन बी टेंजिबल, जैसे फैक्ट्री लगाई आपने, बट दिस कैन ऑल्सो बी नॉन टेंजिबल या इंटेंजिबल, जो हम कहते हैं, सॉरी, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं. अब इंटेंजिबल कैसे होगा, मान लो मैंने कल को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो आगे चल के मैं जिसका लाइसेंस लोगों को बेचता हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ प्रोड्यूसिंग वैल्यू फॉर मी ईयर आफ्टर ईयर. तो सॉफ्टवेयर हो सकता है या मेरा कोई पेटेंट भी हो सकता है. ठीक है, इवन दैट इज़ अ फिक्स्ड एसेट दैट विल कीप प्रोड्यूसिंग वैल्यू फॉर मी इन द फ्यूचर. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. अब देखो, आगे की बात अगर इसमें हम करें तो एक चीज़ से आप इसको याद रख सकते हो कि GFCF इज़ इक्वल टू एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, FA करके मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस, अब एक चीज़ और है, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी तो होगा. ये चीज़ थोड़ा लोग भूल जाते हैं. अब देखो, आप नए एसेट बना रहे हो, आप नई फैक्ट्री लगा रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपकी एक पुरानी फैक्ट्री थी जो इतनी पुरानी हो गई कि अब चलना बंद हो गया, तो उसको आपने डिमोलिश कर दिया. या इस तरीके से आपका कोई एसेट हो सकता है, मशीन, मान लो मशीन थी आपकी, वो जल गई, उसमें आग लग गई, वो जल गई, तो आपका ये एसेट गया भी तो है. सो डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर. तो इतना नया एक्वायर किया माइनस कितना आपका पुराना वाला गया, तो टोटल आपको पता चलेगा ना कि अब कितना एडिशन हुआ आपकी इकोनॉमी में नए फिक्स्ड एसेट्स का. ठीक है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स पे ही हम पूरी बात कर रहे हैं इस पे. अब देखो, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट क्यों करता है, पहली बात, ठीक है, कि मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, कहाँ से आया. तो यार, दिस इज़ जस्ट अकाउंटिंग के लिए होता है ये एक, ठीक है, जो हमने बनाया. मतलब ये ऐसे नहीं करके एक चीज़ है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स. ठीक है, तो ग्लोबली फॉर अकाउंटिंग उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई है, जैसे GDP आप कैसे निकालोगे, आप नेशनल इनकम अपनी कैसे निकालोगे, वैसे ही आप GFCF कैसे निकालोगे ताकि उसको आप यहाँ और यहाँ यूज़ कर सको ये कैलकुलेट करने में. सो दिस इज़ वेयर इट केम फ्रॉम. तो इसलिए हम GDP कैलकुलेट करने के लिए, अपना नेशनल इनकम इंक्लूड कैलकुलेट करने के लिए GFCF का यूज़ करते हैं. इट इज़ जस्ट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, विच इज़ यूज्ड ग्लोबली. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि इसमें क्या क्या चीज़ आता है और नहीं आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है. तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताए थे शुरू में वीडियो के. ठीक है, एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर मोर देन 1 ईयर. ठीक है, अब देखो, ये टेंजिबल हो सकता है, हमने ऑलरेडी देखा है, ये इंटेंजिबल भी हो सकता है, हमने ऑलरेडी देखा है. ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी. अब जैसे टेंजिबल के तो कुछ एग्जांपल हैं, नई मशीन, फैक्ट्री, या फिर आपने ट्रक ख़रीदा. ठीक है, यहाँ पे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, इस तरह की चीज़ें. ठीक है, इंटेंजिबल में. तो ये हो गया क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता. लेकिन अब इसमें देखो, यूपीएससी आपसे कैसे सवाल पूछ सकती है, मतलब आपको किस तरीके से स्टेटमेंट्स दे सकते हैं इन चीज़ों में, कि इज़
एनी पार्ट ऑफ नॉलेज कैपिटल इंक्लूडेड इन GFCF, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। वो डायरेक्टली ये थोड़ी पूछेंगे आपसे कि सॉफ्टवेयर आता है क्या, पैटेंट आता है क्या, वो इस तरीके से घुमा के पूछते हैं। हाँ, तो कुछ नॉलेज कैपिटल आता है, जैसे हमने देखा पैटेंट आएगा इसमें GFCF में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा इसको होलिस्टिकली समझना है, इसीलिए। अब देखो, अब ये बात याद रखने की है कि क्या काउंट नहीं करता है, क्या काउंट हम नहीं कर सकते इसमें। तो देखो, हम ऐसी चीज़ें नहीं काउंट कर सकते ना कि जहाँ पे न्यू एसेट हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जहाँ पे कोई नया एसेट बना ही नहीं, आपने प्रोड्यूस नहीं किया कुछ। जैसे कि मान लो मैं सेकेंड हैंड स्कूटर ख़रीद रहा हूँ किसी से, तो कुछ नया बना क्या इकोनॉमी में? नहीं, वो स्कूटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, मैंने किसी से अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिया ना, कुछ नया नहीं बना। दूसरी चीज़, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जैसे बॉन्ड्स या शेयर्स, ठीक है। अब मान लो मैं शेयर किसी से, मतलब मैंने शेयर ख़रीदा, दिस विल गिव मी इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरह की चीज़ें। शेयर है तो वो मेरे को डिविडेंड देगा, वो मेरे को प्रॉफिट दे सकता है आगे अगर मैं किसी को बेच दूँ तो, ठीक है। अब मान लो बॉन्ड आपने ख़रीदा, तो वो बॉन्ड यील्ड के थ्रू आपको पैसा मिलेगा, बट नथिंग न्यू हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी, फॉर वन। दूसरा, ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वैल्यू, दिस इज़ जस्ट प्रॉफिट दैट आई एम अर्निंग, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें नहीं आते। एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है लोगों के लिए, लैंड। लैंड इज़ काउंटेड और नॉट? नो, इट इज़ नॉट काउंटेड। वाई इट इज़ नॉट काउंटेड? क्योंकि अगेन आपने कुछ नया एसेट बनाया नहीं है ना, आपने प्रोड्यूस नहीं किया है। लैंड एग्जिस्टेड, एक ओनर से दूसरे ओनर को ट्रांसफ़र हुई है, बस वो ये दूसरे ओनर को चली गई, तो कुछ बना क्या इकोनॉमी में? नहीं। लेकिन इसमें एक नुआंस और है फिर, कि भैया अगर आपने लैंड पे कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया है, ठीक है। अब मान लो आपने लैंड ही थी आपके पास, अगर मान लो मैंने लैंड में कुछ कर दिया, जैसे कि एक तालाब बना दिया मान लो, अब तालाब से मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं एक्वाकल्चर कुछ कर सकता हूँ, फिशरी बना सकता हूँ, इट कैन प्रोड्यूस वैल्यू फॉर मी। या क्या पता मैं पार्क बना दूँ, उसका टिकट लगा दूँ, सो आई हैव अप्रिशिएटेड द वैल्यू ऑफ दैट लैंड, सो दिस विल काउंट, ठीक है। तो सिर्फ लैंड खरीदना मेयरली नहीं काउंट करता, लैंड पे कुछ इम्प्रूवमेंट करना, इट डज काउंट, ठीक है। अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भैया लैंड हमने काउंट नहीं किया, ठीक है। नाउ लैंड इज़ ए नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट। ये जो हमने SNA देखा था, यहाँ पे देखो ये SNA, इसी में दो उन्होंने डिवीज़न बना के रखे हैं, ठीक है, ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स और प्रोड्यूस्ड एसेट्स, ठीक। SNA में ही ये दो चीज़ें बनी हुई है। अब जो नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स है, दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, दीज जस्ट एग्जिस्ट विदाउट इकोनॉमिक प्रोडक्शन, और ये जो है ये हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस्ड एसेट्स, ठीक है। तो देखो डिफरेंस देखते हैं। प्रोड्यूस्ड एसेट्स, जैसे कि एक मशीन, ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है ना, ऐसे हवा से तो नहीं गिरता, ये एग्जिस्ट तो नहीं करता नेचर में ऐसे। लेकिन नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट में क्या हो सकता है, जैसे लैंड हो गया, ठीक है। मान लो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, वो पड़े हुए हैं कहीं पे सिर्फ, तो आपने प्रोड्यूस नहीं किए हैं, वो जस्ट वहाँ पड़े थे, आप लेके आ गए, ठीक है। मशीन आपने बनाई, सॉफ्टवेयर आपने बनाया, सो दीज आर नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड एसेट्स। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना, बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड नेक्स्ट टाइम इन द एग्ज़ाम, क्योंकि ये इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है इसका, ठीक है। तो एक फाइनल रूल हमको याद रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में सिर्फ वही चीज़ें हम ऐड करते हैं व्हेन द इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड, याद रखना ये वर्ड, प्रोड्यूस्ड अ न्यू एसेट। हमने ओनरशिप मेयरली ट्रांसफ़र नहीं किया, वी प्रोड्यूस्ड अ न्यू एसेट, ठीक है। सो ये था पूरा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोड्यूस्ड नॉन प्रोड्यूस्ड एसेट का फंडा। So I'll see you in the next video with a similar revision. Thank you.